हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। खरखोदा नगरपालिका के चुनाव का प्रचार जोर शोर से चला हुआ है। आज हम पहुंचे हैं जो सामूहिक रूप से जो प्रत्याशी उठाए गए थे पंचायत करके ममता मेहरा के पास। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ चुनाव प्रचार चल रहा है और जो चर्चाएं चल रही हैं उसका भी हम जिक्र करेंगे। तो मैडम, हम आपसे पूछना चाहेंगे क्या नाम है आपका, क्या कुछ आप अपना परिचय देना चाहेंगे? नमस्कार सभी खरखोदा वासियों को। मैं ममता मेहरा सैनी, नगर पालिका खरखोदा से चेयरमैन पद की पंचायती उम्मीदवार। मैं खरखोदा वासियों को एक अहम जानकारी देना चाहती हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मेरे चुनाव सभी खरखोदा वासी हमारे साथ हैं, तो उसके चलते विपक्षी दल हमारे बारे में झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। जैसे नामांकन से स्टार्ट कर लीजिए, वहाँ से नामांकन पहले तो उन्होंने ये अफवाह फैलाई कि हम नामांकन वापस ले रहे हैं। फिर उस थोड़े दिन बाद उन्होंने अफवाह फैलाई कि हम समर्थन कर रहे हैं। मतलब जिस दिन से हमारा नॉमिनेशन स्टार्ट हुआ है उस दिन के बाद से लेकर अब तक विपक्षी दल वाले हमारे बारे में झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। तो मैं जनता को बताना चाहूँगी कि ऐसी झूठी अफवाहों के झांसे में ना आए। वो जनता के मन में हमारे खिलाफ भ्रम फैला रहे हैं। ना तो हमने मतलब किसी का वो समर्थन किया है, ना ही हम कोई मतलब इस तरह का कोई काम करेंगे। हमें सिर्फ जनता का विश्वास चाहिए और साथ चाहिए। हम गरीब आदमी हैं, हम गरीबों की सुनेंगे। वो पैसे वाले हैं, पैसों के दम पर वो वोट लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमारी जनता जागरूक हो चुकी है। पैसों के दम पे सब काम नहीं होते। और मुझे विश्वास है कि खरखोदा की जनता अपना सही उम्मीदवार चुनेगी। और मैं आपसे अपील करना चाहती हूँ कि किसी के झूठे इसमें भ्रम में ना फंसे और अपना सही उम्मीदवार चुने। और बस यही बात कहना चाहूँगी कि जैसे हम डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं, हमें पता है कि लोगों की क्या समस्याएं हैं, हमें दिखाई दे रही है। वहाँ से चलना मुश्किल हो रहा है। जैसे मैं एक गृहिणी हूँ, तो गृहिणी की समस्या को मैं समझ सकती हूँ। पानी नहीं आ रहा है कई कई दिन तक, जैसे स्वच्छता नहीं है, नगर पालिका की जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी है वो नहीं आ रही है। तो इस तरह की सभी समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, ये मैंने देखा है और मैं एक गृहिणी होने के उससे समझ सकती हूँ ये सब। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट देकर जिताएं, ये आपकी अपनी जीत होगी। जो चर्चा चल रही है वो ये चर्चा भी चल रही है कि 26 तारीख को सीएम साहब आएंगे और तब जो आप प्रत्याशी हो ममता मेहरा वो बैठ जाएंगी, ऐसी भी चर्चा है। क्या आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? ये सब वही मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि उन्होंने पहले भी हमारे बारे में ऐसी झूठी अफवाहें फैलाई है कि हम समर्थन करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। हम किसी की हार के लिए नहीं लड़ रहे, हम सिर्फ जन सेवा के लिए, जन कल्याण के लिए, गरीबों की सुनने के लिए लड़ रहे हैं। हमारा कोई भी ये राजनीतिक वो नहीं है राजनीति में आने का कि मैं राजनीति में आऊँ। हम सिर्फ जन कल्याण के लिए कर रहे हैं ये सब। हमारा कोई वैसा नहीं है। तो मतलब हम किसी के बारे में कुछ बुरा बोल ही नहीं रहे हैं। हम सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने खरखोदा वासियों के लिए लड़ रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए लड़ रहे हैं। मैडम, आपको क्या लगता है, जैसे दूसरे प्रत्याशी भी हैं, भाजपा से हीरा लाल हैं, एक और निर्दलीय प्रत्याशी है मैक्सिन, और दूसरे भी हैं रिंकेश की पत्नी किरण, उनके बारे में आपका क्या मानना है? कहाँ आप उनसे क्या क्या कार्य आप करा सकते हैं, क्या कुछ उनके बारे में बताना चाहिए? जैसे कि महिलाओं की ज़्यादा समस्या है यहाँ पर। उन्होंने जैसे मैंने भाई डोर टू डोर जनसंपर्क किया, तो वो जैसे मैं भी मतलब यहीं खरखोदा वासी हूँ, तो मेरे को भी पता है ये एक तो ज़्यादा बंदरों का आतंक ज़्यादा है। पानी टाइम से नहीं आ रहा है तो गंदा पानी आ रहा है, उससे घर के कोई काम नहीं हो पा रहे। यहाँ तक कि पीने के पानी तक की इतनी समस्या है, लाइट नहीं आ रही है। और भी जैसे बहुत सारे काम है, जैसे शहर बिल्कुल स्वच्छ नहीं है हमारा। कोई ऐसा वो नहीं कर रखा इन्होंने कि भाई डेली सफाई हो सके। तो मतलब बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है लेडीज़ को। कई बार तो जैसे ये हमारे पार्क हैं, पब्लिक प्लेस हैं, यहाँ पे हम सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे, गार्ड भी मतलब भाई रखने की वो करेंगे। सरकार से अपील कि हमारी माताएं, बहनें और बच्चे सुरक्षित रहें। अच्छा, जो आप चुनाव प्रचार कर रहे हो, आपको क्या लगता है, कैसा आपका रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता की तरफ से?
रिस्पॉन्स हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सभी खरखोदावासी मेरे साथ हैं। मैं जहाँ भी जा रही हूँ, जिस भी वार्ड में जा रही हूँ, सब लोगों ने मेरा इतना साथ दिया, इतना सहयोग दिया है, मतलब बहुत ज़्यादा कि भैया आपको बनाएंगे हम। तो बस यही जनता से अपील करना चाहती हूँ कि भाई सही उम्मीदवार चुने, हमें भी मौका दे सेवा का, जन कल्याण का। मैडम, आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपने लिए आप चेयरमैन बनो, आप इसके लिए आप अपील कर रहे हैं, तो औरों के बारे में क्या कहना है? क्योंकि प्रत्याशी तो और भी 3 हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे हम डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं, हमें मतलब लोगों के नेगेटिव कमेंट मिल रहे हैं कि भाई हमने उनको पहले बना के देख लिया है, उन्होंने कोई हमारी सहायता नहीं की। मतलब जनता ने, खरखोदा की जनता ने इतना तक बोला है कि भाई हमें घर से निकाल दिया। जब हम मतलब भाई किसी फार्म वगैरह पे या किसी उस पर साइन करवाने गए हैं तो हमें अपने घर से निकाल दिया, हमें पानी नहीं भरने दिया। मतलब कोई भी मतलब उन्होंने ऐसा काम करके नहीं दिखाया जो उन्होंने दावे किए थे। उनके सारे दावे झूठे और खोखले निकले हैं। हम जैसे डोर टू डोर वोट की अपील करने के लिए गए थे तो तब हमने देखा वहाँ डिपो में इतनी लंबी लाइन लगी थी, उसमें बुजुर्ग आदमी भी, बच्चे भी, मतलब धूप में इतने परेशान हो रहे। जैसे मैंने उनसे बात की वोट की अपील करते टाइम, उन्होंने बोला कि भैया आज की हमारी मजदूरी भी छूट गई है, ना ही हमें राशन मिला है। तो मतलब हम ऐसी योजना लेके आएंगे ताकि भाई आम जनता को परेशान ना होना पड़े, ना ही तो उनकी मजदूरी छूटे, ना ही मतलब उनको परेशान होना पड़े। मैंने खुद देखा है कि बुजुर्ग आदमी कितनी कितनी देर तक वहाँ पे लाइन में खड़े हैं। जो दूसरे प्रत्याशी हैं जी, उनको आप अपने से कैसे अलग मानते हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो दूसरे प्रत्याशी हैं, पहले भी खरखोदा की जनता उनको मतलब बना चुकी है, लेकिन वो अपनी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। जैसे हम डोर टू डोर जा रहे हैं, वो मतलब बता रही है जनता हमें खरखोदे की कि भाई हमने तो उनको ही बनाया था, उन्होंने हमारा कोई काम नहीं किया है। तो मतलब मेरा ये कहना है खरखोदे की जनता से कि भाई वो तो पैसे वाले हैं, पैसे के दम पे वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं। जब वो बनाए थे जनता ने, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, इसलिए जनता उनको पूरी तरह से मतलब भाई उनके खिलाफ हो रखी है, उनको मतलब नकार चुकी है जनता उनको। मतलब खरखोदे की जनता अब जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनके बिल्कुल भी साथ नहीं है। तो ये चीज उन लोगों को भी पता लग गई है जो दूसरे प्रत्याशी हैं। उन्होंने मतलब बाहर से बंदे बुला रखे हैं चुनाव को मतलब स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। मतलब उन्होंने हमारे खिलाफ इतने एजेंडे अपना रखे हैं कि उन्होंने 26 तारीख को सीएम साहब तक को बुला लिया कि भाई वो सीएम हमारे बस की तो कुछ रहा नहीं। खरखोदे की जनता तो की उम्मीदों पे तो हम खरे उतरे नहीं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी जेबें भरी है। तो इसलिए उन्होंने 26 तारीख को सीएम साहब को बुलाया है कि वो आएंगे और वो हमें वोट मतलब हमें चुनाव जिताएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे को विश्वास है खरखोदा की जनता पे, वो सही उम्मीदवार चुनेगी। वो तो पैसे वाले हैं, वो गरीब की नहीं सुनेंगे। हम हैं गरीब, हम गरीब की ही सुनेंगे कि कैसे बंदरों से छुटकारा मिले, कैसे आवारा पशुओं से छुटकारा मिले। बंदरों ने और आवारा पशुओं ने तो कितने मतलब एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिससे लोगों को चोट लगी है, या भाई जैसे बहुत चीज़ों को नुकसान पहुंचाया है बंदरों ने। हम तो आपके बारे में सोचेंगे कि हम आपकी गलियां कैसे साफ हो, आपकी हर एक गली में लाइट कैसे पहुंचे, पानी कैसे पहुंचे। हम मतलब हम ये जनता को ये विश्वास दिलाते हुए चल रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप मतलब मुझे बनाए, मुझ पर विश्वास रखें। मैं सारी खरखोदा की जितनी भी समस्याएं हैं उनको अपनी समस्या समझ के मतलब सुधारने की कोशिश करूंगी। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, अ यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल अब आपके शहर खरखुदा में जनरल सर्जन और स्त्री एवं प्रसूति विभाग 1 दिसंबर 2024 से 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर प्रिंस MBBS MS जनरल सर्जरी, डॉक्टर सुमेरा MBBS MS OBS एंड गायनी, प्राइवेट पैनल उपलब्ध और ECHS एवं आयुष्मान भारत इन प्रोसेस। रोहतक रोड खरखुदा सोनीपत, दूरभाष 0130 29 831 32 895 040 40 64। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।